हेलो चिवर्स। तो अब हम पढ़ेंगे जो फिजिक्स है क्लास 12 की, उसका चैप्टर नंबर 2 है जो मेरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। उस गॉस थ्योरम के हम चौथे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और चौथा एप्लीकेशन हमारा ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ सेम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, कि अगर मेरे पास कोई दो अचालक प्लेटें हैं जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व सेम है, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी वो हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं हम सीधे इस डेरिवेशन को। देखिए ये है मेरे पास एक डेरिवेशन जो चौथा है गॉस थ्योरम का, और वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल अपोजिटिवली चार्ज, जो कि एक धनावेश हो एक ऋण आवेश हो, विपरीत प्रकार से आवेशित है, एक अगर पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। ठीक है, इस तरह से चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। प्लेटें कैसी मेरी नॉन कंडक्टिंग है कि वो प्लेटें हमारे लिए अचालक हैं और उनके कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और उनकी क्या है जो सेम चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनके जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कैसे हैं, सेम है। तो देखो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि दो समांतर तथा विपरीत प्रकार से आवेशित अचालक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालने के इसके कारण दो है प्लेटें, वो कैसी हैं, समांतर है। तो हम दो प्लेटें बना लेते हैं। ये प्लेट नंबर 1 है मेरे पास, और एक ये प्लेट नंबर 2 है। मैंने माना कि इस प्लेट का नाम फर्स्ट ये है प्लेट और ये सेकंड वाली दूसरी प्लेट है। ठीक है, अब ये आप जानते हो कि प्लेटें हैं कैसी है, तो नॉन कंडक्टिंग है। तो ये नॉन कंडक्टर कैसे होते हैं कि अगर हम नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पे सरफेस पे ना फैलकर उसके पूरे आयतन पे, पूरे वॉल्यूम पे एक समान रूप से फैल जाता है। तो क्या होता है कि अगर हम देना चाहें इसको, तो अगर हम इसको प्लस आवेश दे रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिटिवली चार्ज हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है, ये वाली ऐसे चार्ज मैंने कर दी, ये मैंने इनको चार्ज करके दिखा दिया कि एक में माइनस आवेश है और एक में प्लस आवेश है। ये आपने देखा कि ये तो विपरीत प्रकार से आवेशित हो गई है। अब दूसरी बात ये है कि इनके अंदर मैंने इस वजह से दिखाया है कि जो तीसरा था उसमें प्लेट चालक थी तो उसके बाह्य पृष्ठ पर फैल रहा था, और वो दो प्लेटों अचालक प्लेटों की तरह भांति कार्य करने लगते थे। लेकिन ये एक हर एक प्लेट अचालक है तो इसके अंदर फैलेगा पूरे वॉल्यूम पे, तो एक समान रूप से फैला दिया मैंने, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस। ठीक है, अब इनके कारण हम दो जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक तो ये होगा कि जो प्लेटों से बाहर, दोनों प्लेटों से दूर बिंदु हो कहीं, और उस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। दूसरी बात यह है कि अगर इन दोनों प्लेटों के मध्य में कहीं निकालना चाहें दूसरा बिंदु लेकर, तो दूसरा बिंदु ऐसी जगह हो सकती है कि इन दो जगह पर हम निकालेंगे, एक का नाम P होगा एक का नाम P डैश। तो हम सबसे पहले बाह्य बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ये सोचो कि मुझे प्लेट 1 के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, प्लेट 2 के कारण भी दिशा चाहिए। तो आप जानते हो कि अगर मैं प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लूं तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी, ये धनावेश है। इस बिंदु पर धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकाले उस बिंदु पर दूर की ओर दिखाई जाती है, किधर की ओर, दूर की ओर। तो दूर की ओर जो दिखाएंगे प्लेट 1 के कारण है तो E1 किधर की ओर हो जाएगी, E1 इधर की ओर। ये आ गई हमारी E1 की दिशा, इधर दूर की ओर हो गई। अगर मैं दूसरी तरह से ये बात करूं, इसको और सही से दिखा दूं, बिंदु P को मैं यहां दिखा करके अब सही से दिखा सकते हैं। जो E1 की दिशा आएगी वो इधर की ओर होगी, और E1 वेक्टर मैंने दिखा दिया, और ये है कौन सा बिंदु, तो बिंदु P है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं माइनस वाले प्लेट की, जो ऋण वाली प्लेट है, ऋण प्लेट के कारण किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो उसकी दिशा उस बिंदु पर आवेश की ओर होती है। तो आवेश किधर की ओर, इस बिंदु पर आवेश की ओर, तो मतलब ऐसे जिधर की ओर ये उंगली इधर की ओर करोगे तो जो E2, ये E1 की दिशा है, जो E2 की दिशा है वो इधर की ओर होगी। ये बात हो गई। पहले हम बाह्य बिंदु के लिए बात करेंगे, अभी इस पर दिमाग आपका नहीं जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखेंगे बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। इसके लिए क्या क्या निकालेंगे, तो आपको ये पता ही है
कि जो ये दोनों प्लेटें हैं उनके पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे हैं, सेम है। तो अगर इसका सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसका भी कितना होगा, सिग्मा होगा। ठीक है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अगर इसका क्षेत्रफल a मान ले तो इसका भी क्षेत्रफल कितना मान ले, a। मान लेते कि वो प्लेटों का आकार भी सेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि सिग्मा है और ये क्षेत्रफल आप लो या ना लो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लेते कि इसका प्लेट का क्षेत्रफल अलग है तो इसका a होगा, भाई ये भी अलग है तो इसका a हो गया। ए तो लिखोगे ना, जरूरी नहीं कि इन दोनों प्लेट के बराबर है या नहीं, अपने से कोई मतलब रस नहीं। इनके पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा दिए गए बराबर तो हम लिख लेते हैं सिग्मा बराबर है। अब आप ये देखो कि अगर हम प्लेट एक के कारण कहां पर निकाले, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो प्लेट एक के कारण भी वैद्युत क्षेत्र है और प्लेट दो के कारण भी उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है। तो हम पहले लिखेंगे प्लेट एक के कारण, प्लेट एक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, E1, और वो कितना आएगा, सिग्मा बटे 2ε0। क्योंकि ये प्लेटें कैसी है, ये अचालक प्लेट है, तो ये प्लेट है, प्लेट का मतलब एक पूरी प्लेट है। जैसे कि आपने देखा होगा एक सीट, प्लेट को क्या कहते हैं, सीट। जैसे कि ये एक चौड़ाई, ये क्या है, एक सीट है मेरे पास। ये कैसे, ये तो कंडक्टिंग है, मानव शरीर कैसा होता है, कंडक्टिंग। ये भी आपको याद रखना है, ये एक अच्छी बात है, मानव शरीर कैसा होता है, कंडक्टर। ये तो आप जानते हो, मुझे करंट लगता है, ये कैसे कंडक्टर। तो ये कैसे अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है ना ये प्लेट, और एक अचालक चादर जिसे कहते हैं, चादर को ही हम प्लेट कहते हैं, चादर को ही प्लेट कहते हैं। तो वो जो अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, वो कितनी आई थी, सिग्मा बटे 2ε0। तो ये एक अचालक प्लेट का हो या अचालक चादर ही तो है, तो इस एक प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही वाली तो आएगी जो कि निकाला था मैंने, सिग्मा बटे 2ε0। ये बन गया। अब इसी तरह निकालेंगे प्लेट दो के कारण, प्लेट दो के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E2 इसको लिखेंगे इस बार, और आएगा कितना, तो आएगा तो उतना ही, सिग्मा बटे 2ε0। क्योंकि ये तो उसी फार्मूले से, ये भी अचालक प्लेट है, उसके निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ही होती है, तो इसके कारण भी इतना ही होगा। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी कैसे निकालेंगे, E बराबर, देखो दोनों सदिश किधर की ओर है, एक का मुख उधर की ओर है इस बिंदु पर, इस बिंदु से दूर की ओर है, और इधर से इधर की ओर, मतलब दो साइड है, चेंज है, एक की डायरेक्शन इधर की ओर, एक की डायरेक्शन इधर की ओर, तो इनके बीच जो कोण बनेगा 180 अंश बनेगा। और जब ऐसी कंडीशन हो कि एक की डायरेक्शन इधर की ओर, एक की डायरेक्शन इधर की ओर, तो आप सीधे भी लिख सकते हो जो परिणामी आता है वो दोनों सदिशों के अंतर के बराबर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। ये आप निकाल कैसे सकते हो, तो वो आप सीख सकते हो कि इसे पहले वाले डेरिवेशन में भी सीखा है और इसमें भी आप सीख लो कि जो परिणामी होता है वो पी क्यू बराबर होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर दो सदिश आपके पास P और Q है, कोई दो सदिश, तो उनका परिणामी इससे निकाला जाता है। अब मेरे पास E1 E2 दो सदिश हो गया तो उनका परिणामी E आएगा। वो कैसे निकालोगे, P की जगह पे E1 रखेंगे तो E1 का स्क्वायर, Q की जगह पे E2 रखेंगे तो E2 का स्क्वायर प्लस 2p की जगह पे E1, Q की जगह पे E2 cos, और थीटा की जगह में कितना रखेंगे 180 अंश, क्योंकि इनके बीच अभी कोण कितना बन रहा है यहाँ पर 180 अंश। तो यहाँ से कितना आएगा, जब दो डायरेक्शन एक की उधर एक की इधर, तो उनके बीच कोण कितना बनता है 180 अंश। ये भी याद रखना है, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, और ये 180 अंश की वैल्यू माइनस की एक होती है, माइनस और प्लस मिलकर माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2E1 E2। एक का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो E1 माइनस E2 का ये होल स्क्वायर लगा है और बाहर क्या लगा है रूट। तो अगर आप ये देखो कि रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है तो E बराबर क्या निकलेगा, E1 माइनस E2। ये रहा आपका फंडामेंटल फार्मूला कि कहाँ से निकालते हो, ये है आपका बेस। ये बेस भी तैयार करो, अगर आपको नए हो
तो इस तरह आप निकाल सकते हो। किसी के भी दो सदिश हैं तो उनका परिणाम ही आसानी से निकाला जा सकता है। वही मैंने सीधे लिख दिया था। तो आपको ये सीधे भी याद रखना कि अगर एक की डायरेक्शन उधर की ओर एक की इधर की ओर, तो सीधे उनके अंतर के बराबर लिख दोगे। अब वैल्यू पुटअप करना है तो मुझे ई बराबर कितना आएगा, E1 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का ये माइनस का, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। उत्तर कितना है 0। इसका मतलब पहली बात ये मुझे पता चली, यहां से एक नोट पॉइंट भी निकल रहा है, वो नोट पॉइंट क्या आने वाला है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि अगर मेरे पास कोई दो अचालक प्लेटें हैं, कोई दो अचालक प्लेटें हैं, उनके निकट अगर प्लेटों के बाहर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले यहां पर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो टोटल कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि दूरी पे तो डिपेंड करता नहीं, ये तो आपने पहले वाले सेकंड वाले डेरिवेशन से ही समझ लिया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अचालक प्लेट के कारण हो, तो उसके निकट अगर कहीं पर निकाल रहे हो, जो जैसे यहाँ है, ये बिंदु यहाँ हो जाए, ये बिंदु यहाँ हो जाए, तो निकट पे थोड़ा सा इधर उधर कर देने पर दूरी पे डिपेंड नहीं करता, तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान मानी जाती है। तो ई कितना सेम होगा, और सेम होगा उनके अंतर के बराबर आएगा, तो यहाँ हो चाहे वहां हो, बाहर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब घटाओगे तो दोनों सेम आएंगी, और माइनस का चिन्ह होगा तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पास नोट डाउन आया कि प्लेटों के बाहर और कैसी प्लेट हो, अचालक प्लेट हो, तो अचालक प्लेट, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। चलते हैं, ये पहली बात हो गई। अब हम निकालेंगे इस बिंदु P डैश के लिए, लिखेंगे बिंदु P डैश पर, बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये अब हम निकाल रहे हैं, बाह्य बिंदु है, ये आंतरिक बिंदु, वो बाह्य बिंदु था और ये आंतरिक बिंदु है, अंदर वाला बिंदु है। तो देखते हैं कि इसके लिए कितना निकलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ से आप पहले सबसे पहले दिशा दिखा लेते हैं, फिर इसके बाद वही काम करते हैं। जैसे इस बिंदु के लिए पहले दिशा दर्शाई थी, तो इस दिशा दर्शा के ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो दूर की ओर होती है। तो इस बिंदु, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर दिखाना है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, और इसको क्या लिख देंगे, E1 वेक्टर, इधर की ओर है, दूर की ओर। अब इस E2 वेक्टर, ये जो माइनस आवेश फैला है प्लेट 2 के कारण, इसके कारण अगर निकालोगे तो ऐसे आकर देखो आप कि ये प्लस, ये माइनस का आवेश है इस बिंदु पर, जो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लेट की माइनस आवेश की ही ओर होती है। इसका मतलब दिशा इसके कारण इधर की ही ओर हो जाएगी, तो जो E2 आएगी वो सेम इधर की ओर आ जाएगी, E2 भी इधर की ओर आ गई। तो आपने क्या देखा कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, प्लेट जहां प्लस आवेश फैला होगा उसके कारण जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा दर्शाओगे उस बिंदु से दूर की ओर दर्शा देना है, आवेश की ओर ना लाओ। और दूसरी बात, अगर माइनस वाले के कारण निकालना है तो जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उस बिंदु से उसी की ओर रखो, उसी की ओर रखो, जिधर की ओर माइनस आवेश तो उधर की ओर कर दिया, तो दोनों एक ही दिशा पे हो गए, फिर प्लस वाला भी उधर की ओर, माइनस वाला भी इधर की ओर। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां से फिर से वही काम करेंगे कि प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, E1। E1 बराबर क्या आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट तो अचालक है ही, और किसी अचालक प्लेट के कारण किसी उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, पहली बात हो गई। अब प्लेट 2 के कारण भी निकालेंगे, तो ये मैंने लिख दिया। अब लिखेंगे प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए मानेंगे E2, और वो कितना आएगा, वो भी सेम आएगा, सिग्मा बटे
2ε0। इतना इसके कारण भी आ गया, इतना ही प्लेट 1 के कारण आया है, इतना ही प्लेट 2 के कारण आ गया। अगर हम समीकरण देना चाहे तो ये समीकरण 1 बन जाएगा और ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये परिणामी कैसे निकालोगे, ये आपको पता है कि दोनों की दिशाएं एक ही ओर है, और जब एक ही ओर होंगी तो उनके योगफल के बराबर होता है। कितना होता है? योगफल के बराबर। क्यों होता है इससे मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर देखो दोनों एक ही ओर है तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश। अगर दो सदिश एक ही दिशा पे चले उनके बीच कोण 0 होगा। अब यहाँ ये काम तो इतना ही चलेगा, यहाँ थीटा की जगह पे 180 की जगह पे कितना आ गया? 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती तो 1 प्लस का होगा तो ये प्लस ही बने रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का। कितना आ जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर हम चेंज मीटर जरा सा कर देते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ये तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू प्लस की 1, तो यहाँ पर प्लस का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बनेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो ए E1 प्लस E2 आएगा, वही मैंने लिख दिया। तो यहाँ से E बराबर निकालेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बटे 2ε0 प्लस सिग्मा बटे 2ε0, दोनों की वही वैल्यू है। 2ε0 एलसीएम हो जाएगा हमारा। जब हर एक बार हर सेम हो तो उसको नीचे एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाले लिख दिए जाते हैं अंश को। ये मैंने लिख दिया कि E बराबर कितना आ गया? सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2ε0। यहां से देखेंगे तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो गए, तो 2 सिग्मा बटे में कितना है? 2ε0, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जो E बराबर निकल के आएगा उससे आएगा सिग्मा बटे ε0, ये निकल के आएगा। और यही है हमारा ये वाला फाइनल रिजल्ट हमारा, कि अगर कोई दो अचालक प्लेटें हैं तो उनके मध्य पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? सिग्मा बटे ε0 के बराबर। और ये दो अचालक प्लेटों के कारण उनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक उतनी ही होती है जितनी कि एक चालक प्लेट के कारण उसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर एक चालक प्लेट है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी? सिग्मा बटे ε0। तो आपने ये सीखा कि दो अचालक प्लेटें ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे, उनके मध्य पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उतना ही वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कि एक चालक करता है, एक चालक प्लेट करती है। क्योंकि एक चालक की प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती है, और दो अचालक प्लेटों के कारण उनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही आती है। तो अगर अब वो जो मैंने कहा था आपको कि इससे पहले वाले डेरिवेशन पे कि एक चालक प्लेट ठीक ऐसे व्यवहार करती है, जब उसको एक समान रूप से आवेशित किया जाता है तो वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वह दो अचालक प्लेटों में बट गई हो। कैसे? कि दो अचालक प्लेटों में बट गई हो, और दो अचालक प्लेटों में बटने की वजह से ऐसे ही होते होते तब तो ये निकल के आया था। तो आपने देखा कि वो बात बिल्कुल करेक्ट थी। दूसरी बात ये आपको पहले ये मैंने बताई थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, एक ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बिंदु पर 0 होती, बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर इतनी होती। आई होप कि ये भी आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है। इसको नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज बस फिर इतना करते, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।